इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बआसानी हक पहुंच सके। आज के टाइम पे अगर कोई ऐसा आता है, सच में उसको जिब्राइल की ओर से मैसेज आ रहे हैं, तो हम उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? आज अगर कोई उठकर ये कहेगा कि मेरे पास जिब्रील आता है और मैं नबी हूं, तो उसको मेंटल असाइलम भेजा जाएगा। ह्यूमन को डिफाइन करें। जब आप अपने आप को आप कहते हैं ना मैं ह्यूमन हूं, तो इस वर्ड ह्यूमन से आप क्या समझते हैं वो समझाएं हमें। ह्यूमन है ना एक इंसान। तो ट्रांसलेशन हो गया, इंसान से क्या समझते हैं वो समझाएं थोड़ा। इंसान एक जानवर है जो थोड़ा सा आप इंडियन नहीं है जी? आप इंडियन नहीं है? मैं इंडियन ही हूँ। नहीं, अभी तो आपने कहा आप ह्यूमन है। वेट, ह्यूमन इंडियन नहीं हो सकता क्या? हाँ, अच्छा, इसका मतलब ये है कि ह्यूमन के साथ आपका तारुफ इंडियन भी है। ओके फाइन, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि कोई बिरादरी भी होगी, ब्राह्मण क्षत्रिय कहीं से भी होंगे ना, कुछ तो होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं इन चीजों को नहीं मानता। वो भी आपका तारुफ होगा, अच्छा चलें, सही है। अच्छा, कोई आपकी पॉलिटिकल एसोसिएशन भी होगी, आप बीजेपी के होंगे, कांग्रेस के होंगे, बीएसपी एसपी कुछ होंगे, वो भी एक आपका एक एडिशनल तारुफ हो गया। किसी को आपने वोट दिया होगा, डेमोक्रेसी में आप बिलीव करते होंगे। ये सारी चीजें है ना, ये सारे के सारे आपके ये एडिशनल आपका तारुफ है, आपका समझ लीजिए रिकग्निशन है, या आपकी आइडेंटिटी है। तो ये सारे के सारी चीजें हैं। नमस्ते जी। आदाब जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया। मेरा एक सवाल था। आज के टाइम पे अगर कोई ऐसा आता है और वो सच कहता है कि सच में उसको जिब्राइल की ओर से मैसेज आ रहे हैं और वो कुछ कहना चाहता है, तो हम उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? आज की तारीख में क्या आप इस तरह का दावा करने के लिए तैयार हैं? नहीं, कोई भी अगर करता है तो उसके क्या पैमाने हो सकते हैं कि वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? उसकी वजह यह है कि उसकी वेरिफिकेशन का न तो ये कि कोई तरीका है, और न ही हम उसको कभी वेरीफाई करने की कोशिश भी करेंगे। क्यों? तो मोहम्मद साहब कैसे वेरीफाई हुए थे? होल्ड ऑन, मैं बता रहा हूँ, मुझे मालूम था कि आगे क्या आने वाला है, मैं उसको बता रहा हूँ। अगर ये होता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी रसूल के ताल्लुक से ये बात होती कि ये आखिरी रसूल हैं और इनके बाद कोई रसूल नहीं आएगा, और फिर कोई आके और वो वाकई रसूल होता, यानी जिसके बारे में आखिरी रसूल कहा जा रहा है वो वाकई रसूल होता, मसलन हजरत मूसा कह देते, हजरत ईसा कह देते, भाई मेरे बाद कोई रसूल आएगा नहीं, बस मैं ही आखिरी रसूल हूं। अब कोई भी अगर ये दावा करता तो उसको दावे को कबूल करना नामुमकिन हो जाता बाद में, हजरत ईसा के बाद। लेकिन हो क्या रहा है कि हजरत नूह से लेकर हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, ईसा, सारे अंबिया वो ये कह रहे हैं भाई आगे एक नबी आने वाला है, आगे एक नबी आने वाला है। हजरत ईसा कहने लगे मेरे बाद एक नबी आने वाला है जिसका नाम अहमद होगा, मोहम्मद और अहमद एक ही जात के नाम है। अब वो फाइनल प्रॉफिट आ गया और वो ये कह रहा मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। जब उसने ये बात कह दी कि मेरे बाद ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, तो आज अगर कोई उठकर ये कहेगा कि मेरे पास जिब्रील आता है और मैं नबी हूं, तो उसको मेंटल असाइलम भेजा जाएगा। ठीक है, बस ये उसका इलाज है। या बोलेगा मिट्ठल लाल आता है। जी। अच्छा, इन्होंने जितने लोगों ने कहा था कि एक आखिरी नबी आने वाला है, उनके कोई रेफरेंस दे सकते हैं मुझे? कहा जी हाँ, गया? जी भाई आसिम भाई, जरा सा 1 मिनट आप बात करें, 1 मिनट जरा सा क्विकली। जी हुमन साहब, क्या सवाल है आपका? जिन्होंने भी रेफरेंस दिए गए थे कि आखिरी नबी आने वाले हैं, ये किन्होंने कहा था और कौन से रेफरेंस में कहा था? ये थोड़े मुझे बता दीजिए, मैं नोट कर लेता हूं। ये जो आखिरी नबी आने वाले हैं, ये दुनिया के अक्सर यानी कि जो ज्यादातर जो सिविलाइजेशन है उसमें ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है। इवन देखे ना जो हाँ मैं बता रहा हूँ आपको ना, फॉर एग्जाम्पल समझे कि जो जूइश कम्युनिटी है वहां भी ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वहां भी ये, आप किसी भी क्रिश्चियन से वेरीफाई कर लेंगे कि उनका जो है वो मैं वही तो बता रहा हूं, कौन से इसमें, कौन से गॉस्पेल में लिखा है, कौन से तोरा में लिखा है, मुझे नंबर दे दीजिए, मैं थोड़ा वेरीफाई करना चाहता हूं उससे। जॉन चैप्टर 1 में चले जाएं, जॉन चैप्टर 1 में चले जाएं, उसकी वर्स पढ़ लीजिए 17, 18, 19, वहां आपको पता चल जाएगा आने वाले नबी के बारे में है। ओल्ड टेस्टमेंट डिटरनमी 18 में चले जाएं, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है उमर भाई, प्राइवेट रेफरेंस मिल गया, भेज दिया है, उसको भी देख लें, वो उसमें ठीक। वैसे आप ह्यूमन साहब आप हैं क्या, आप किस चीज में यकीन रखते हैं? सॉरी मैं मिस हो गया था, रेफरेंस दे दिया आपने इनको? जी इनको रेफरेंस मिल गया। किधर से? ह्यूमन भाई, इनको डिटरनमी से मिल गया और जॉन से मिल गया। नहीं, हमें डिटरनमी हमें तो कुरान से देना है ना।
नहीं ये बोल रहे थे दूसरी जगह पे, कहाँ पे लिखा है? नहीं, ये कह रहे थे यानी हवाला जिब्रील का और रेफरेंस चाहिए रामायण से। नहीं, ये कह रहे थे कि जो आखिरी प्रॉफिट आने वाले थे उसका रेफरेंस बताओ। मैं समझ गया हूँ। पॉइंट ये है कि इन्होंने कहा कि आज की तारीख में कोई ये कि मेरे पास जिब्रील आ रहे हैं, तो जिब्रील का तस्करा तो कुरान ने किया ना, ठीक है, दूसरी किताबों में भी है, लेकिन ये डिस्कोर्स पहले भी है, जिब्रील के नाम से जो पहले भी है। वही का आना जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए एक रसूल के ऊपर, ये प्योर इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, मौजूदा क्रिश्चियन का ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो आप जब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एतराज करेंगे तो उसका जो रेफरेंस होगा ना वो भी हम इस्लामिक पैराडाइम से देंगे। इसके बावजूद अगर आपको डिट्रोनॉमी या कहीं और से रेफरेंस मिल रहा है तो हमने एहसान कर दिया आपके ऊपर। चलें अब आगे बोलें जी। नहीं देखिए, आप इनसे पूछ रहे थे कि ये क्या है, ये ह्यूमन साहब क्या है? जी भाई, ह्यूमन, मैं बस एक ह्यूमन हूँ, भले ही मैं पैदा देखिए ह्यूमन साहब आप थोड़ा ह्यूमन को डिफाइन करें। आप कह रहे हैं ना मैं बस एक ह्यूमन हूँ, आप ह्यूमन को डिफाइन करें। हाँ ठीक है, अगर मैं पैदा किसी रिलीजन में, किसी इस मजहब में या फिर किसी इसमें हुआ भी हूँ, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आप ह्यूमन को डिफाइन करें। जब आप अपने आप को आप कहते हैं ना मैं ह्यूमन हूँ, तो इस वर्ड ह्यूमन से आप क्या समझते हैं वो समझाएं हमें। ह्यूमन है ना एक इंसान, तो ट्रांसलेशन हो गया, इंसान से क्या समझते हैं वो समझाएं थोड़ा। इंसान एक जानवर है जो थोड़ा सा सोचने मतलब हम क्षमता ज्यादा रखता है दूसरे जानवरों से। जी, हम बंदर को भी इंसान मतलब कह सकते हैं, वो भी एक जानवर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एनिमल, इट्स अ स्पीशीज एक तरह से, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस ज्यादा है, उसका सोचने समझने की कैपेसिटी ज्यादा है, उसके इमोशंस ज्यादा है। आप इंडियन नहीं है? जी, आप इंडियन नहीं है? मैं इंडियन ही हूँ। नहीं, अभी तो आपने कहा आप ह्यूमन है। वेट, ह्यूमन इंडियन नहीं हो सकता क्या? हाँ अच्छा, इसका मतलब ये है कि ह्यूमन के साथ आपका तारुफ इंडियन भी है। ओके फाइन, ठीक है, तो नहीं सही है, मैं समझ गया, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा ये बताएं कि कोई बिरादरी भी होगी, ब्राह्मण क्षत्रिय कहीं से भी होंगे ना, कुछ तो होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं इन चीजों को नहीं मानता। वो भी आपका तारुफ होगा, वो भी आपका तारुफ होगा। अच्छा चलें, सही है। अच्छा, कोई आपकी पॉलिटिकल एसोसिएशन भी होगी, आप बीजेपी के होंगे, कांग्रेस के होंगे, बीएसपी एसपी कुछ होंगे, वो भी एक आपका एक एडिशनल तारुफ हो गया। किसी को आपने वोट दिया होगा, डेमोक्रेसी में आप बिलीव करते होंगे, ये सारी चीजें है ना, ये सारे के सारे आपके ये एडिशनल आपका तारुफ है, आपका समझ लीजिए रिकग्निशन है, या आपकी आइडेंटिटी है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप प्योर ह्यूमन है। मैंने जैसे आपसे पूछा कि नहीं मैं इंडियन भी हूं, तो जब आप ये सारी चीजें हैं, अब आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आप हिंदू हैं कि मुसलमान है कि क्रिश्चियन है, नहीं मैं तो ह्यूमन हूं। नहीं सुनिए, अब मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिए। अगर आपने बोला कि मेरी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी, इनके ह्यूमन के डेफिनेशन पे मैं बात कर रहा था। तो ह्यूमन साहब आपने कहा कि आपके पास कॉन्शियसनेस और रेशनैलिटी है जिसकी वजह से आप ह्यूमन है, तो वो इंसान जो पागल होता है, जिसकी रेशनैलिटी काम नहीं करती, वो ह्यूमन नहीं है? मैं मेरी पहली वाली बात पूरी कर लेता हूँ। आपका डिफिनेशन दुरुस्त करना, सबसे बड़ा जो घपला हुआ है ना वो ह्यूमन के डिफिनेशन में ही हुआ, इसलिए आप लोगों का दिमाग खराब हो गया। जितने भी ये ह्यूमनिस्ट लोगों का दिमाग खराब हुआ है वो ह्यूमन के डिफिनेशन की वजह से हुआ है, इसलिए आपका डिफिनेशन दुरुस्त करना जरूरी है। मेरी बात आप बताएं कि वो इंसान, आपने अभी बोला था कि आपकी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी होगी, आपकी एक रिलीजियस आइडेंटिटी होगी, मेरी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी इस तरह से है। अगर आपके ह्यूमन के डिफिनेशन को हम चेक करें ना, आपने कहा रेशनैलिटी है, तो जो इंसान पागल हो जाता है उसकी पर्सनालिटी खत्म हो जाती है, क्या वो ह्यूमन नहीं है? मुझे नहीं चले, ऐसा है, उसी तरतीब से चले। बात तो सही है कि पहले ह्यूमन की डेफिनेशन हो जाए। तो आपसे जो सवाल किया गया कि एक आदमी जिसको हम पागल मानते हैं, तो क्या वो ह्यूमन नहीं है? कॉन्शियसनेस उसका सही काम नहीं कर रहा है जी। ये ह्यूमन भाई, मैं उस पे भी आ रहा हूँ, नहीं उसी पर आ जाए, वहीं पर आ जाए, वहीं से शुरू करें जी। उसका ब्रेन का सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता है, उसके जितने जो भी होगा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, उसके जो सेंटर्स होंगे, न्यूरॉन्स होंगे, उसको काम नहीं कर रहे होंगे, इसलिए उसके सोचने समझने की कैपेसिटी नहीं होगी। इसलिए तो कह रहा हूँ, तो वो आपके ह्यूमन के डिफिनेशन से तो निकल गए, क्योंकि आपके यहाँ ह्यूमन का डिफिनेशन है कि वो रेशनल होना चाहिए, जो कि एरिस्टोटल और डेकार्ट वगैरह का है। एज अ बॉडी, वो तो ह्यूमन के डिफिनेशन से ये भी तो हो सकता है ना कि वो आदमी बंदरों की तरह हरकत करता हो।
तो जब आपने मैं बंदर क्या की बोल रहा मिसाल दी है, तो अगर आप इसको बंदर की कैटेगरी में डाल दें, आप क्यों इंसान मान रहे हैं? एज अ बॉडी वो ह्यूमन होगा, पर एज अ माइंड वो ह्यूमन नहीं होगा, क्योंकि मतलब कि वो अच्छा, सेमी ह्यूमन होगा, मतलब वो सेमी ह्यूमन होगा। एज अ ठीक बॉडी ठीक ही ठीक। इज अ ह्यूमन, बट एज अ माइंड ही इज नॉट ह्यूमन। अब सेकेंडरी जो आपने बात बोली कि ये मेरी जरूर यार, अभी यहीं रुक जाए, यहीं रुक पॉलिटिकल, जाए, यहीं रुक जाए, एक मिनट होल्ड। आप भी सेकंड इतना जल्दी जंप ना करें। आपने कहा कि एज अ बॉडी वो ह्यूमन होगा और एज ए माइंड वो ह्यूमन नहीं होगा। अच्छा, ये जो होमो हैबिलिस या होमो इरेक्टस थे, इनकी बॉडी जो है वो होमो सेपियन से बहुत मिलती थी, तो आप इनको ह्यूमन मानते हैं? डेवलपिंग ह्यूमन बोल सकते हैं आप उनको। नहीं, अभी आपने कहा वो ह्यूमन, तो आप इसका मतलब पागल को डेवलपिंग ह्यूमन मान रहे हैं? वो बोला, वो पागल बोले तो उसका सिस्टम काम नहीं कर रहा है, माइंड माइंड का सिस्टम काम नहीं नहीं, कर रहा आपने है एज कहा अ ना कि बॉडी। बाई बॉडी ह्यूमन है, क्योंकि बॉडी सिमिलर है। तो ऐसे ही होमो इरेक्टस होमो उसकी हैबिलिस की बॉडी जो है वो होमो सेपियन से सिमिलर है, निएंडरथाल्स होमो सेपियन से हाँ, सिमिलर है। तो क्या आप उनको पर ह्यूमन मान रहे हैं? डेवलपिंग का क्या उनकी मतलब होता है? इंटेलेक्ट, ये आपने उनका नई टर्मिनोलॉजी निकाली है। इंटेलेक्चुअल डेवलप नहीं हुआ है, बात बॉडी की हो रही है, उनके बात बॉडी की हो रही इमोशंस। है, इंटेलेक्चुअल की नहीं हो रही है। आपने कहा कि बाई बॉडी ये ह्यूमन है, तो क्या आप होमो हैबिलिस को ह्यूमन मानते हैं? और इसी तरह मुफ्ती साहब, मान लें कि बोला किसी आदमी का दोनों पैर कट गया, दोनों हाथ कट गया, तो क्या उसको वो बॉडीली ह्यूमन नहीं मानते? है, वो भी ह्यूमन है, हाफ ह्यूमन। कैसे भाई? आप वो तो भी ह्यूमन। उसका तो हाथ पैर है ही नहीं। सही बात है। एक मसलन हाथ पैर नहीं, मसलन हाथ उसका पैर दिमाग नहीं, जो है वो फुल नहीं काम नहीं, कर रहा है, ना आप उसके हाथ है ना उसके पैर हैं। ठीक है, उसके हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, और उसमें नाक वाक भी कट गई, कान वान भी कट गया, बस दिमाग है उसके पास नहीं है ना, दिल है, दिमाग है, जिसकी वजह से वो जिंदा है। अब आप उसको ह्यूमन मानेंगे या नहीं मानेंगे? दिमाग जब तक वो लाइव है तब तक ह्यूमन मानेंगे। तो अब मेंटल आप उसको कहना भी दिमागी एतबार से, मेंटल एतबार से ह्यूमन है, फिजिकली ह्यूमन नहीं है, आप कहिए, वही देखिए फार्मूला ह्यूमन, अप्लाई करें। उसकी बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन के, अगर कोई पागल इंसान है, पर माइंड से वो ह्यूमन नहीं रहा है। ये वाला जो तो बंदा यही है तो जिसकी पूछ रहे मिसाल हैं। हम दे रहे हैं, ये माइंड के एतबार से ह्यूमन है, बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक इसके ह्यूमन वाले नहीं है, तो क्या आप ये कहने के लिए तैयार हैं? मुसब, एक और बात है, आपको ना यार ह्यूमन साहब बहुत मुझे गोल गोल बात घुमाना बताएं, आता है अगर कोई चीजों को, इंसान है जो मेंटल है, सुनो सुनो, ह्यूमन साहब अगर कोई इंसान मेंटल है बस तो वो होमो पॉइंट से सेपियन हटाना है है कि किसी नहीं को है? तो गोल गोल घुमा दो आप। अरे नहीं पॉइंट नहीं, ह्यूमन मुफ्ती साहब साहब, इसको मजा- सबसे बड़ा जो करप्शन किया है ना इन मॉडर्निस्ट लोगों ने, ये ह्यूमन की हाँ, डिफिनेशन में ही किया है। आ जाएंगे लोग, मैं ह्यूमनिस्ट हूँ, मैं ह्यूमनिज्म हूँ, जी, जी, ह्यूमन जी, की जी। डिफिनेशन ही नहीं पता और ह्यूमनिस्ट हाँ, बन जाते हैं। आसिफ भाई ये कह रहे कि यार आप अरे घुमा यार, रहे हो। देखो मेरे भाई, मेरे ह्यूमन भाई, प्यारे प्यारे ह्यूमन भाई, होता क्या है कि इसको घुमाना नहीं बोलते, इसको बोलते हैं फार्मूला सेट करना। रियलिटी चेक। और जो आप जो दिख रहा है हमें वो ये है कि आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए कि यार मेरे मुंह से गलत लफ्ज, आप अगर ये कह देते ना कि यार मैंने गलत कहा, ह्यूमन बस मैंने वैसे ही नाम रख दिया, तो हम आगे बढ़ते। आपने ह्यूमन हाँ को हाँ, एज एन अरे हाँ आइडियोलॉजी पेश कर यार, दिया। ऐसे बोलते तो मैं पहले ही बोल देता, ह्यूमन है जस्ट नाम रखा है मैंने, कुछ कुछ है नहीं है उसमें। तो आपने इनकार क्यों किया कि मैं तो बस ह्यूमन हूं, मैं कुछ हूं नहीं? आपने क्यों इनकार किया? आप मेरी आइडेंटिटी जो जानना चाहते थे ना, जिस बेस पे आप मेरा एक प्रेडिक्शन बनाना चाहते थे कि मैं आइडेंटिटी नहीं, हम आपकी आइडियोलॉजी जानना चाहते थे। आपने कहा नहीं मेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं, मैं तो ह्यूमन हूं। तो अब आपकी ह्यूमन आइडियोलॉजी है, लिहाजा अब ह्यूमनिज्म के ऊपर बात होगी। अब उसमें मुझे एक मिनट बोलने ऊपर से हजरत देखिए, इंसानों को आपने जानवर भी बना दिया। सुनिए सुनिए सुनिए, मुझे एक मिनट बोलने दीजिए। अभी आपने जैसे मुझे पूछा कि आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या है, रिलीजियस आइडेंटिटी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, कैसा है। मैं पॉलिटिकली भी आइडेंटिटी अगर फिलहाल रखता हूँ तो मैं सोच समझ के उसको रखता हूँ। मेरे लिए मोदी अच्छा भी है, मोदी लिए गंदा भी है, उसके Doesn't अच्छे matter, काम भी है, उसके बात बुरे ये नहीं काम हो भी रही है। है। बात देखें, आपने कहा ना कि यार आप बात घुमा रहे हो, टॉपिक हटा रहे हैं, टॉपिक हटा रहे हैं, ह्यूमन वाले मैं टॉपिक। घुमा नहीं रहा हूँ। हम आपसे देखिए, ये पूछ रहे थे अगर कि आपकी आइडेंटिटी को आइडियोलॉजी मान क्या के है। मैं आपने सिर्फ ह्यूमन होने को अपनी आइडियोलॉजी बताया, तो जाहिर बात है उसकी सर्जरी तो होगी। अब आप उसको बात घुमाना कहें या कुछ भी कहें, आप ये कहते हैं कि यार मेरी आइडियोलॉजी ना वो ये है कि मैं सनातनी हूं, या मैं मसलन व्हाटएवर जैनी हूं, कुछ भी हूं, आप ये कहते, तो हम इतनी बात आगे ना देखिए, बढ़ती। आप कहते ह्यूमन तो मैंने वैसे ही नाम रख लिया, तो मैं क्या आप बोल अपनी रहा हूँ, गलती अगर मान मैं लेते, आपको हम आगे बढ़ जाते। सुनिए ना, अब मुझे एक बार थोड़ा बोलने का मौका दीजिए। अगर मैं बोलता कि मैं सनातनी हूँ, तो मैं फिर बोलता कि मैं जितने भी भगवान है, राम कृष्ण, इन सबको मानता, लेकिन मैं वैसा भी नहीं हूँ। मैं उनको भगवान मानता भी हूँ, नहीं भी मानता हूँ। कुछ चीजों अच्छा, में मुझे ठीक लगता है, कुछ चीजों में ठीक नहीं लगता है मुझे। मुझे जो ठीक है मैं उसको बोलता हूँ क्लियरली।
मैं किसी आइडियोलॉजी को पकड़ के उनके गलत चीजों को भी जस्टिफाई करने नहीं लग जाता हूँ। अच्छा, तो यानी जस्टिफाई, यानी जो आपका बनाने वाला है उसको जज आप करते रहते हैं। देखिए, बनाने वाला जो कंसेप्ट बना के रखा है, ठीक है, इसके अलग अलग कंसेप्ट, मैं बनाने वाले के खिलाफ नहीं हूँ, पर बनाने वाले को जिस तरह से प्रेजेंट कर दिया गया है, मैं इसके खिलाफ हूँ। चलो छोड़, आप ये बताएं कि बनाने वाले ने जो कंसेप्ट दिए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट दिए हैं, आप उनको जज करने की सलाहियत रखते हैं? मेरे जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी बिल्कुल रखता हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बनाने वाले को अपने जैसा समझ रहे हैं कि उसके अंदर एरर का मार्जिन है, और चूंकि उसके नहीं, अंदर एरर का मार्जिन है, और डिसाइड आप करेंगे कि उसने गलती की नहीं की। बनाने वाला डू अगर यू थिंक कि आपके अंदर ये एबिलिटी है? मैं क्या बता रहा हूँ ना, मैं बनाने वाला अगर कोई इस तरह का है कि उसके भी कुछ नियम कानून है, उसके भी कुछ मापदंड है, उसका भी कोई निजाम है, उसका भी कुछ ये है, मेरे लिए वो बनाने वाला नहीं हो सकता। अच्छा, तो बनाने वाला बगैर किसी निजाम के होगा? जी। अच्छा, इसको प्रूफ कीजिए रैशनली। रैशनली, ओके। अगर कोई निजाम चलाने वाला है, अगर कोई बादशाह है निजाम चलाने वाला, तो वो डिसाइड करेगा कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या चीज होने वाला है, क्या चीज नहीं होने वाला है, कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। लेकिन ऊपर वाले ने फुल फ्रीडम देके रखी है आपको, उसने ये सिर्फ कोई देख जजिंग नहीं। के आपको मैं एक कह रहा हूं दिमाग। रैशनली इसको साबित करें कि बनाने वाला निजाम नहीं दे सकता, इसको रैशनली प्रूफ करना है। कोई निजाम दिया नहीं है, ये सिर्फ लोग निजाम बनाए हुए हैं। नहीं, ये निजाम नहीं दिया एक अलग क्लेम है। आपका दावा ये है कि अच्छा, बनाने दिया वाला आप प्रूव निजाम कर नहीं दीजिए, दे चलिए। सकता। दिया अरे आप नहीं, दावा प्रूव आपका है, कर मैं क्यों दीजिए, प्रूफ करूं? चलिए। अरे भैया, दावा आपका है, मैं क्यों दावा प्रूफ करूं? दावा आपने आपका है दावा सर, किया कि आपने बनाने बोला। वाला निजाम नहीं दे सकता, इसको हाँ, साबित करना है। नहीं साबित दिया, तो कर इसको दिया है साबित ना। नहीं करना है। नहीं तो दे कहा दिया सकता, है इसको साबित कीजिए। भाई जी, साहब, दिया कहा है वो बताइए मुझे। जो बताए सब किताबों तो पे लोगों भैया की लिखी हुई दावा बातें हैं। आपने किया ना। आप यहाँ दावा लेकर आए हो कि बनाने वाला निजाम नहीं दे सकता है, तो मुझे वो बताएं बिल्कुल। कि हाँ, इसको साबित कीजिए। जी, आपका दावा है, अब इसको साबित करें, प्रूव इट। उसने किसी मुझसे मत को मांगिए, कोई दावा। मेरा दावा नहीं है। हाँ, नहीं, साबित किससे करूंगा? क्या कोई किताबें किताबें भैया साबित आप कैसे जज साबित है ना, करूं मैं? आप बड़े बताइए। महान पुरुष हैं। खाली ह्यूमन नहीं है, सुपर ह्यूमन है। आप चूंकि खुदा को जज कर जी, सकते हैं, बनाने वाले को। आप ये कहते हैं कि खुदा ने अगर कोई काम किया होगा तो मैं तो जज करूंगा। मैं खुदा को मानता भी हूं, नहीं भी मानता हूं। तो अब आप जरा ये बताएं कि खुदा निजाम नहीं दे सकता, इसको प्रूव कीजिए। जी, अपनी जो क्योंकि सुपर खुद। ह्यूमन फीचर्स हैं, जी, उसको हाँ, उसके जरिए। जी, हम्म। क्यों बराबर बताता हूँ। जी, खुदा ने, जी, अब सुन लीजिए, खुदा ने कोई भी जी। निजाम दिया नहीं है। जितने भी नहीं, निजाम दिए गए हैं ये आप किताबों इंफॉर्मेशन में। दे रहे हैं। ये आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मुझे इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है। मुझे प्रूफ चाहिए, रैशनल प्रूफ कि वो नहीं दे सकता, इसलिए नहीं दे सकता। जी, आप ऐसा बोल है, कोई कोई रेगिस्तान में पानी नहीं आ सकता, आप प्रूफ दीजिए रेगिस्तान में पानी नहीं आ सकता करके। अरे भैया, खोद के देख लो, नहीं निकलेगा पानी। अब आप वही मुझे बोल रहे, आप जब बोलते हैं कि खुदा ने निजाम दिया है, रेगिस्तान में, तो वो निजाम जो दिया चलो इसी है, मिसाल को ले ले, रेगिस्तान में पानी नहीं आ सकता। ये वीक एग्जांपल है। ये मैं उसको ये नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा वीक एग्जांपल है, लेकिन जो अच्छा, निजाम दिए गए हैं वो खुदा तो, की तरफ से आए, तो इसका भाई भी कोई आज प्रूफ नहीं आपकी है। जब एग्जांपल ही वीक है, तो आप खुदा पर जज करने कहां को निकले? अरे, बोला नहीं, ये एग्जांपल वीक है, दूसरा सकता हूँ। चलो दूसरी दे दो एग्जांपल। हाँ, जितने भी निजाम दिए गए हैं, ये सारे वीक है। ये सारे लोगों ने बनाए थे निजाम है। खुदा ये ने तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वही अंडरस्टैंडिंग के जिसने अभी वीक एग्जांपल दी थी। ठीक है, अगर आपकी एग्जांपल वीक हो सकती है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी वीक हो सकती है कि नहीं? बोले यस और नो। नहीं, अच्छा, बिल्कुल एग्जांपल वीक हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग वीक नहीं हो सकती। जी, क्यों भाई? जी, एग्जाम्पल वीक हो सकती है, 100%। अंडरस्टैंडिंग वीक नहीं हो सकती। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल अभी आपने दी थी, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर दी थी या बगैर किसी अंडरस्टैंडिंग के दी थी? जस्ट दिमाग में आया, एक दूसरा एग्जांपल नहीं, देता। आम के पेड़ पे अगर कोई बोलता है तो दिमाग में जो चीज आती है उसको सेब, तो ये अंडरस्टैंडिंग फिर बोलते हैं। देखिए, इतना मुझे समझ में आता है, निजाम कोई देने वाला इतना फ्रीडम नहीं दे सकता किसी को।
नहीं 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 नहीं, ये अभी दोबारा इधर उधर जंप ना करें। आप सिंपल ये बताइए कि अंडरस्टैंडिंग आपकी अगर हमेशा सही रहेगी तो एग्जाम्पल जो आपने दी वो उस अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर गलत कैसे हुई? माइंड में सडन आया है, वो कुछ सोच समझ के दिया नहीं माइंड में मैंने, जो जस्ट सडन दे आता दिया। है ना उसी को अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। और न सिर्फ ये कि सडन आया ओके बल्कि आपने उसको एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके बोल भी दिया, यही तो अंडरस्टैंडिंग है ना। जी, जी वरना आप नहीं, बोलते क्यों? माइंड में तो अरे माइंड में तो गुस्सा भी सडन आता है, गुस्से में कोई सडन गाली भी दे देता, पर उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, बाद में रियलाइज होता कि गुस्सा अरे यार इंस्टेंट हो गया करके, गलती हो गई करके, अनकॉन्शियस स्टेट में अच्छा, जाके ये हो जाता है वो, लेकिन सही। उसके तो इसका मतलब ये है अंडरस्टैंडिंग कि वो ये भी नहीं तो हो होती है। सकता है। चलिए ठीक है, आपको बात चीजों का एहसास जल्दी होता है, बात चीजों का एहसास देर में होता है। माइंड में बहुत सारी चीजें होती हैं, उनका एहसास हमें बहुत देर में जाकर होता है कि यार हमने बहुत गलत डिसीजन लिया था यहाँ इन्वेस्ट करके। बराबर। अंबानी की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, बड़ा गलत डिसीजन लिया था, है ना। आपको एहसास होगा, हो सकता है कि 20 साल के बाद जाके, तो अब आप ये कहेंगे नहीं वो अंडरस्टैंडिंग तो मेरी बिल्कुल सही है। हाँ, हम्म मैंने उसके हिसाब से डिसीजन लिया, बाद में जो सिचुएशन चेंज हो गए उस हिसाब से वो तो अब बोलूंगा अंडरस्टैंडिंग कि गलत नहीं ये हुई। अब कंपनी अच्छा अंडरस्टैंडिंग गलत परफॉर्म नहीं हुई कर बाद पाई। में इसका मतलब एक उस वक्त जो रीडिंग थी वो आपकी गलत थी कि आपने शेयर बाजार में पैसा लगाया। ठीक है, आपने हाँ मसलन जो ये जो उसमें क्या कहते हैं उसको, इलेक्शन का जो प्रेडिक्शन था उसको देखकर हम्म, आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया। 4 जून को बराबर रिजल्ट आया, शेयर मार्केट ढह गई। तो अब आपकी जो बराबर। अंडरस्टैंडिंग थी वो गलत थी और उसका एहसास आपको 3-4 दिन के बाद जाकर हाँ, हुआ। रिटर्न तो इसका मतलब ये हुआ, होल्ड ऑन, इसका मतलब ये हुआ कि अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग आपकी सही हो सकती है, आप ये नहीं कह सकते। अच्छा चलो ठीक है, चलो हम गोल गोल नहीं घुमा रहे इस चीज को, लोगों का टाइम जाया होता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग हमेशा सही होगी, इसको रैशनली प्रूव करो। मेरी अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट टाइम के हिसाब से सही होगी, फ्यूचर मैंने देखा नहीं है, फ्यूचर के हिसाब से मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं चेंज भी हो आपने कहा सकती है। ना भाई, ये तो फिर मेरी चेंज, अंडरस्टैंडिंग नहीं बस है। क्या बोल अंडरस्टैंडिंग रहा हूँ। सही होगी तो मतलब ये है कि वो हमेशा सही है, उसमें गलती का हाँ, इम्कान नहीं है। गलती तो आगे जाके पता नहीं चलेगी ना। ये नहीं तो बोला, चले आज के हिसाब से आपकी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग, होल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑन, है। आपकी अंडरस्टैंडिंग ही सही है, इसको रैशनली प्रूव करो। मेरी अंडरस्टैंडिंग ही सही है, इसको रैशनली कैसे प्रूव कर सकते हैं? अरे भाई कमाल है, आप जो भी दावा करेंगे उसका कोई ना कोई बेस होगा कि नहीं होगा। देखिए, आज जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरे हाँ, एक्सपीरियंस के बेस पे, मेरी सोचने समझने हाँ। के बेस पे, मेरी समझदारी के तो ये बेस गलत, पे है, ठीक है, और आपका ठीक भी, है, ये गलत नहीं हो आपकी भी सकती, वैसी ये है। गलत नहीं हो हाँ, सकती है, इसको आप प्रूव करें लॉजिकली। ये गलत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन मुझे जैसे लग रहा है ये। तो हाँ, जब ये अंडरस्टैंडिंग गलत हो सकती है तो अभी आपने ये क्यों कहा कि मेरी देखिए मेरी ये एग्जाम्पल अलग तो अलग, वीक है लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है, वो कभी गलत नहीं हो सकती, क्यों कहा अभी? देखिए एक सही नहीं, डिफरेंट हो सकती है। जैसे आप अगर अभी इधर, आपने कुछ बोला लोग कि समझते मेरी हैं सब। अंडरस्टैंडिंग गलत नहीं हो सकती और अब आपने मान लिया कि मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत भी हो सकती है, तो आप भाई कहना क्या चाह रहे हैं? मेरे लिए मेरे लिए गलत नहीं हो सकती, दूसरों के लिए गलत हो सकती है। अच्छा, तो अब आप ये कह रहे हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए गलत नहीं हो सकती है, तो अब आप इसको रैशनली प्रूव जी, कर दें भाई। दूसरों के लिए भले गलत हो सकता नहीं नहीं, अब है, आप इसमें इसी को राशनिंग रैशनली कैसे प्रूव प्रूव करें कर कि दूं? आपकी मुझे अंडरस्टैंडिंग समझ आपके जो, लिए कभी गलत नहीं हो सकती है जी। यार आप ना घूमो तो साफ, मैं बता रहा हूँ क्लियरली, यानी किसी को, यानी रैशनली कोई कुछ प्रूव नहीं कर सकता। अगर मैं सोचता हूँ कोई नहीं, चीज, अच्छा, मेरे अंडरस्टैंडिंग से एक सोचता आदमी हूँ। रैशनली कोई चीज प्रूव नहीं कर सकता, इसको रैशनली प्रूव करें। हर दावे की दलील चाहिए। अरे अच्छा, आप प्रूव कर दीजिए मैं गलत हूँ। नहीं, मेरा तो कोई दावा ही नहीं है ना, दावे आप कर रहे हो एक के बाद एक, मैं तो लपेट से थक गया। वही तो, ये फंसाने के तरीके साहब आपके, मस्त घुमाते हैं लोगों ये को तरीके बातों ही नहीं है, बातों में, ये वो इसको जवाब कहते नहीं हैं दे रियल पाते फिर। टाइम, इसको कहते हैं जेन्युइन डिस्कशन। कि नहीं, जेन्युइन। जब आप किसी से बात करें और कोई भी दावा दें, कोई भी दावा करें, तो उसके पीछे दलील रेडी रहनी चाहिए। ये नहीं साहब आके एक कुछ भी फेंक दिया, आके एक कुछ भी एक फेंकने की नहीं होती हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो जो एक लफ्ज जबान से निकलता है ना सामने वाले की, हम उसी पर हम्म, बात करते हैं कि ये लफ्ज निकला क्यों। लेकिन वो इसको समझ जवाब लीजिए क्या कोर्ट है? रूम है, इसको समझ लीजिए नहीं कोर्ट नहीं, रूम है। ये जज जो है वो कभी भी किसी वकील की बात को वैसे ही जाने नहीं देगा। आप जो भी लिख रहे हो और जो भी बोल रहे हो, जो भी आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, उसमें जो भी आपने स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट को वैलिडेट किया जाएगा, ऑथेंटिकेट किया जाएगा, समझा जाएगा और परखा जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। डिबेट्स ऐसे ही होती हैं, कुछ भी आकर नहीं कह सकते आप यहाँ।
लेकिन रैशनली प्रूव करने वाली जो चीज है ना, ये कोई, चले ये मेरे ख्याल कोई से rationally काफी prove टाइम नहीं कर आपने सकता दे दिया। किसी को। आप वैसे नहीं कर सकते रैशनली कुछ भी प्रूफ, क्योंकि आपने खुद ही कह दिया कि कुछ भी रैशनली प्रूव नहीं किया जा सकता। तो और आप भी फिर अब कुछ आप प्रूव नहीं कर बात सकते, करने का आप भी कुछ भी अब बात रैशनली करने का प्रूव नहीं कोई कर फायदा ही सकते। नहीं है। अब बात करने का कोई वही फायदा ही तो, नहीं है। सही बात है, बिल्कुल। चले आप हिंदू है मेरे भाई? मैं एग्नोस्टिक समझ लीजिए आप। हिंदू था लेकिन अब नहीं हूँ, एग्नोस्टिक हूँ मैं। ठीक है, चले अभी चूंकि आप हिंदू थे इसलिए उस पर बात कर लेते हैं कि आपने कहा कि भाई 57 मुल्क हैं, उसमें 7-8 ही सही हैं, बाकी सब फटे पुराने हैं। अब आप देखिए कि एक ही मुल्क है जिसको लोग कहना चाहते हैं कि भाई ये हिंदू राष्ट्र है, अभी तक बना नहीं है। तो फटन तो कुछ कम वहां भी नहीं है। तो अगर ये फटन मेयार है तो फिर हिंदुइज्म तो गया। अच्छा, दूसरी बात रिलीजियस देखो वो मैं भी अब वही बात सुनेंगे आप भाई, अब आप लीजिए, सुनेंगे भाई। वो भी हाँ, आपकी हम बात हिंदुस्तान मैंने है वो मैं सुन लीजिए, आपकी मैंने बात बिल्कुल सब्र से सुनी है, बगैर इंटरप्शन के। आप मेरी बात सुनिएगा। अच्छा 800 साल भारत के ऊपर मुसलमान की हुकूमत रही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 800 साल तक हिंदुइज्म जो है वो एक गलत कल्चर, गलत तहजीब, चूंकि उसके ऊपर कोई दूसरी तहजीब मुसल्लत हो गई थी। तो अगर आपके नजदीक ये मेयार है तो फिर हिंदुइज्म तो गया, क्योंकि 800 साल तक के उसका कोई पूछने वाला दुनिया में था नहीं। मान लीजिए, सुन लीजिए, अगर आज सारे मुसलमान अच्छे हाल में होते, 57 के 57 देश, तो क्या आप ये आर्ग्यूमेंट रख रहे होते? इस वक्त दुनिया में एक कंसेंसस है लोगों के दरमियान कि जो सबसे अच्छे हाल में है ना, और जो मजबूती के साथ है, वो यहूदी है। ठीक, तो अगर अच्छे हाल होना किसी के बरहक होने की दलील है, तो क्या आपके एतबार से यहूदी एक बिल्कुल ठीक रिलीजन है? मेरे लिए तो सारे रिलीजन झूठ है। तो फिर आप ये कहिए कि आपका ये पैमाना ही गलत है। जिस तरह आप सारे रिलीजन्स को गलत कह रहे हैं, तो अपने पैमाने को भी गलत कहिए। अच्छा जी, अब हमारे साथ हैं अगले कॉलर पप्पू पेजर। जी भाई, पप्पू नमस्कार पेजर। मुफ्ती साहब। जी हाँ, फरमाइए। हाँ मुफ्ती साहब, आप इंडिया में किधर से हैं, मैं पूछ सकता हूँ? shouldn't concern you। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे मैं भी यूएस में ही रहता हूँ, आपसे ज्यादा दूर नहीं। हाँ, वो अलग बात है। यूएस में कहाँ रहते हैं? हाँ, मिलवाकी। ठीक है, आप ज्यादा दूर नहीं है जी। तो मेरा एक्चुअली कुछ पॉइंट्स थे। वैसे मुझे पता है कि आप औरतों से और रिलीजियस लोगों से कभी आर्ग्यूमेंट में जीत नहीं सकते, तो मैं यहाँ कुछ जीतने हारने नहीं आया, बस आप अपना पॉइंट रखने आया हूँ। आप औरतों से जीत जाते हैं? नहीं, ना औरतों से, ना नहीं, रिलीजियस लोगों से, किसी से नहीं अच्छा जीत सकते, हजरत, कोई नहीं जीत हजरत सकता। इधर मैं क्या, कोई नहीं ठीक, जीत जबरदस्त सकता। सही कह रहे हैं, नॉन मोमेंट भाई सही कह रहे हैं। यहाँ सब में ये तो कंफर्म है कि रिलीजियस हम हैं, फिर औरत मेरे ख्याल से आप ही होंगे। खैर बहरल जी जी, नहीं, औरत फरमाइए। मैं भी नहीं जीत पाता। मैं अगर औरत है और रिलीजियस है तो उससे तो कोई भी नहीं जी जीत जी जी सकता। जी कोई चलिए मसला नहीं, ठीक है, कोई चलिए ठीक है। एनीवे, अब आप ठीक है। आगे वही हाँ, मेरा पॉइंट ये था कि मैं कोई जीतने हारने नहीं आया, मैं सिर्फ अपने पॉइंट रखने आया हूँ। ठीक है सर। तो मेरा 2-3 पॉइंट्स हैं, मैं पहले पॉइंट्स पे आ जाता हूँ। तो पहला जी, पॉइंट मेरा ये है कि देखो, अगर खुदा सच में ट्रू गॉड है, राइट, तो उसको, मोमिनों को यहाँ पे कुछ तो ऐसा दिखाना चाहिए था कि काफिर थोड़ा अट्रैक्ट हो कि भाई ठीक है, ये इनका इनका यहाँ सब कुछ अच्छा है। अगर आप देखो तो पूरी दुनिया में 56-57 मुस्लिम कंट्रीज हैं। मेरे ख्याल से 7-8 कंट्रीज को छोड़ के सब फटे हाल कंट्रीज हैं, जिन सब में बुरा हाल है। 6-7 कंट्रीज छोड़ दीजिए, सऊदी अरब, जिन जो पैसे वाले कंट्रीज हैं। ठीक, तो और दूसरी चीज यह है कि ठीक है, मोमिनों की साथ जो हो रहा है, जो काफिर, जैसे अभी फलस्तीन और इजराइल में लड़ाई चल रही है, वो तो चलो काफिर की बात है, लेकिन खुदा पिछले 2 साल की आप 4 बड़ी नेचुरल डिजास्टर ले लीजिए। मोरक्को का भूकंप ले लीजिए, टर्की में जो अर्थक्वेक आया, लीबिया में जो बाढ़ आई, अफगानिस्तान में भी अर्थक्वेक आया। 4 मेजर नेचुरल डिजास्टर जो थी पिछले 2 साल की, मतलब ये कैसा खुदा है, अपने ही बंदों को निपटाया जा रहा है। ठीक, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। आप हिंदू है मेरे भाई? मैं एग्नोस्टिक समझ लीजिए आप। हिंदू था लेकिन अब नहीं हूँ, एग्नोस्टिक हूँ मैं। ठीक है, चले अभी चूंकि आप हिंदू थे इसलिए उस पर बात कर लेते हैं कि आपने कहा कि भाई 57 मुल्क हैं, उसमें 7-8 ही सही हैं, बाकी सब फटे पुराने हैं।
अब आप देखिए कि एक ही मुल्क है जिसको लोग कहना चाहते हैं कि भाई ये हिंदू राष्ट्र है, अभी तक बना नहीं है, तो फटन तो कुछ कम वहां भी नहीं है। तो अगर ये फटन मेयार है तो फिर हिंदुइज्म तो गया। अच्छा, दूसरी बात, रिलीजियस देखो अब सुनेंगे आप भाई, अब आप सुनेंगे भाई। आपकी बात लीजिए, आपकी मैंने बात बिल्कुल सब्र से सुनी है, बगैर इंटरप्शन के। आप मेरी बात सुनिएगा। अच्छा, 800 साल भारत के ऊपर मुसलमान की हुकूमत रही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 800 साल तक हिंदुइज्म जो है वो एक गलत कल्चर, गलत तहजीब, चूंकि उसके ऊपर कोई दूसरी तहजीब मुसल्लत हो गई थी। तो अगर आपके नजदीक ये मेयार है तो फिर हिंदुइज्म तो गया, क्योंकि 800 साल तक के उसका कोई पूछने वाला दुनिया में था नहीं। ठीक है, ये उसूल अगर आपका है। ले देकर ऑफिशियली एक हिंदू राष्ट्र था पूरी दुनिया में, नेपाल, उसने भी खत्म कर दिया। तो अब बचा क्या हिंदुओं के पास? आप हो गए एग्नोस्टिक। अब मुझे एक बात बताइए, एग्नोस्टिक की तो कोई कंट्री है ही नहीं, तो आप तो सबसे ज्यादा बुरे हाल में फटे हुए। आप ये कहें कि नहीं जी एथिस्ट का नेशन है नॉर्थ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया कौन सा कम फटा हुआ है? जिस नेशन में आप रह रहे हैं, जो डॉलर कमाने आप यहां आए हैं, उस डॉलर बिल के ऊपर लिखा हुआ है इन गॉड वी ट्रस्ट, वो खुद खुदा में। तो अब मुझे बताइए कि क्या आपने उस डॉलर की चमक देखकर उस खुदा पर ईमान आप ले आए? क्यों आप अभी तक एग्नोस्टिक हैं और क्रिश्चियन बनकर आपने खुदा के सामने सर नहीं झुकाया? चर्च में क्यों नहीं जाना शुरू किया? अगर ये मैयार है, क्योंकि यहां तो कोई फटन वटन हमें नजर नहीं आ रही है, अगर ये मैयार है तो जी। नहीं, देखो हिंदू हो या नॉर्थ कोरिया एग्नोस्टिक, वो तो काफिर हैं, उनका बुरा हाल होगा, वो तो चलो समझ में आता है कि कल खुदा तो हम आपके मैयार की बात कर रहे हैं ना, हमारा तो मैयार ये है ही नहीं ना। अगर हम ये दावा करते कि भाई अगर कोई मुसलमान होगा तो मुसलमान होते ही वो एकदम मिलियनर बन जाएगा, इलॉन मस्क उसके यहाँ जो है टॉयलेट साफ करेगा, अगर हमारा ये दावा होता तो चलो भाई ठीक है, मान लेते। हमारा ये दावा ही नहीं है। हमारा दावा ये है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ये फरमाता है कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिन मिनल अमवाल। इसका मतलब ये है कि हम तुम्हें हर हाल में आजमाएंगे, और वो आजमाइश किस तरीके से होगी? वो आजमाइश होगी लॉस ऑफ लाइफ के जरिए, और इसी तरीके से लॉस ऑफ प्रॉपर्टी के जरिए, भूखमरी, ये सारी चीजें होंगी तुम्हारे ऊपर। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि वो बश्शिरिस साबिरीन, के इन हालात में जो लोग सब्र करें तो उन सब्र करने वालों को तुम ग्लैड टाइडिंग है उनके लिए, नहीं बशारत है उनके लिए। तो हमारा तो ये पैमाना है ही नहीं। अगर ये पैमाना होता तो इस वक्त दुनिया में कोई भी मुसलमान ना होता, जो सख्त हालात मुसलमानों के ऊपर आए हैं। जिस तरीके से सोने को सोना बनने के लिए थोड़ा तपना पड़ता है, इसीलिए एक ईमान को अल्लाह की निगाह में कबूल होने के लिए तपना पड़ता है, यानी थोड़ा झेलना पड़ता है। अगर ये बात है तो 1000 साल तक के मुस्लिम जो सिविलाइजेशन है, इस्लामिक सिविलाइजेशन, वो स्पेन से लेकर मलेशिया तक के फैली हुई थी। तो क्या हम समझे कि उस जमाने में इस्लाम बिल्कुल बरहक था? अगर ये आपका मेयार है तो मैं आपके मेयार पर क्वेश्चन उठा रहा हूं, ये मेयार गलत है। नहीं, मेरा मेयार ये है कि कोई भी ट्रू गॉड नहीं है, तो सबके हालात बराबर है, सब बराबर है। किसके साथ क्या हो रहा है उससे कोई मैटर नहीं, रिलीजन मैटर नहीं करता। कोई फटे हाल है, अमीर है, उसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपका मेयार इसलिए गलत है, ये आपका बहुत सब्जेक्टिव मेयार है। ये सब्जेक्टिव। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो गोया कि आप ये कह रहे हैं नॉन मोमिन साहब कि जिसका फटा हाल नहीं है तो गोया कि उसका बिलीफ सही होगा? नहीं नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, नहीं, आपके कहने का यही मतलब है ना कि मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, सबके फटे हाल हैं, तो इन सब का खुदा झूठा है क्योंकि ये सब फटे हाल हैं। तो जो सही हाल होगा उसका खुदा दुरुस्त होगा। नहीं, ये नहीं कहा मैंने, ये नहीं कहा। मेरा तो क्या कह रहा है? यही मतलब हुआ ना उसका। मान लीजिए, सुन लीजिए, अगर आज सारे मुसलमान अच्छे हाल में होते, 57 के 57 देश, तो क्या आप ये आर्ग्यूमेंट रख रहे होते? भाई देखो, अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि खुदा ट्रू गॉड है, राइट? मैं आपसे एक सवाल किया, उसका जवाब दीजिए। अगर आज 57 कंट्री सारे के सारे सही होते, क्या आपका ये आर्ग्यूमेंट होता? हाँ बिल्कुल। अगर खुदा अपने बंदों को अपना बंदा मानता है तो उनको अच्छे से रखे तो फिर आर्ग्यूमेंट ना होता ना, है ना? जी, अब आसिम भाई बोले, अब इनका यही आर्ग्यूमेंट है। जी, तो वही मैं कह रहा हूँ नॉन मोमिन साहब कि जो अच्छे हाल में हैं तो गोया कि उनका बिलीफ सही है, तभी तो वो अच्छे हाल में ना। आपका यही कहना है कि
ये लोग फटे हाल हैं तो इनका बिलीफ सही नहीं हो सकता, क्योंकि ये फटे हाल है। अगर इनका बिलीफ सही होता है, इनका खुदा सही होता तो ये फटे हाल नहीं होते। तो गोया कि दुनिया में जो लोग सही हाल है तो उनका खुदा दुरुस्त है, उनका बिलीफ दुरुस्त है जी, क्योंकि वो तो फटे हाल नहीं है ना, तो फिर उनका सही है ना। बिल्कुल उनका सही है। इनके पैमाने, इनका जो पैमाना है वो यही है। अब हम आगे की बात करें जी, आसिम भाई कैरी ऑन। तो भाई एलन मस्क तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, जेफ बेजोस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, जकरबर्ग जो है वो भी रिचेस्ट पर्सन है, बहुत बढ़िया से रहता है, कितने बिलियंस एंड बिलियन इन्वेस्टमेंट है, कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो गोया कि इन सब के बिलीफ सही होंगे आपका जो मेयार है उसके हिसाब से। नहीं, मैं इससे आगे बढ़कर एक बात कहना चाहूंगा नॉन मोमिन साहब। इस वक्त दुनिया में एक कंसेंसस है लोगों के दरमियान कि जो सबसे अच्छे हाल में है ना और जो मजबूती के साथ है वो यहूदी है। ठीक, तो अगर अच्छे हाल होना किसी के बरहक होने की दलील है तो क्या आपके एतबार से यहूदी एक बिल्कुल ठीक रिलीजन है? मेरे लिए तो सारे रिलीजन झूठ है। तो फिर आप ये कहिए कि आपका ये पैमाना ही गलत है। जिस तरह आप सारे रिलीजन्स को गलत कह रहे हैं तो अपने पैमाने को भी गलत कहिए। नहीं, वो पैसे से नहीं तोल रहा हूँ उनको। ये नहीं कह रहा कि जो ज्यादा अमीर होगा वो उसका रिलीजन सच्चा होगा। मैं कह रहा हूँ कि ये इन्होंने अजीब कहा है। मैं बड़ी खामोशी से बात, भाई एक मिनट सुनिएगा, भाई एक मिनट सुनिएगा, मैं बड़ी खामोशी से बात सुन रहा था। ये जो आपने अभी जुमला बोला, ये तो आपने अपनी पिछली पूरी गुफ्तगू के ऊपर पानी फेर दिया भाई। आप बोल रहे हैं मैं तो सब रिलीजन को गलत कहता हूँ, तो मेयार किस बुनियाद पर आपने बनाया भाई मेरे? वो तो जितने भी मालदार हैं वो भी गलत होंगे आपके नजदीक। तो ये क्या बात है? यही चीज अगर आप क्रिश्चियंस को बोलूंगा, यही चीज मैं हिंदुओं को भी बोलूंगा, यही चीज मैं बुद्धिस्ट सबको बोलूंगा। ओ भाई आपका मेयार गलत है, आप सबको बोलो, आपके सबके बोलने से नहीं बात हो रही। फर्क समझें, फर्क समझें भाई, फर्क समझें। आपके एक पागल, मैं आपको नहीं बोल रहा, ठीक है, चले कोई अच्छी मिसाल ताकि आपको बुरा ना लगे। एक बंदा जो गलत बात कर रहा है वो चाहे सबके साथ गलत बात करे, बात तो गलत रहेगी। आपका ये कहना कि मैं हिंदुओं को भी बोल दूंगा ये बात, ईसाइयों को भी बोलूंगा, भाई आपका असूल गलत है। आपने जो भी बात की है, आप तो सबको जब गलत मान चुके हैं तो कोई कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, आपका मेयार तो आप रिजेक्ट कर चुके हैं। मैं तो हैरान हूं इस चीज पर। आप वाकई सिंसियर हैं तो आप खुद सोचें आपने असूल क्या बनाया है। तो ये बताइए फिर ये नेचुरल डिजास्टर में मोमिनों को ही क्यों निपटाया जा रहा है खुदा? वेरी गुड, नेचुरल हजरत वो बयान कर चुके हैं हमारे नजदीक। आसिम भाई कुछ बोलने लगे थे, आसिम भाई आप बोल रहे हैं। लेकिन मुफ्ती साहब ने बोला कि आजमाइश करेंगे। जो आदमी मर गया उसकी आजमाइश कैसे हो पाएगी? वो तो मर ही गया बेचारा, बच्चे छोटे बच्चे मर गए। सुन ले आसिम भाई कुछ जी। एक तो ये फैक्चुअली रॉन्ग है कि कह रहे हैं कि सिर्फ मोमिनों को निपटाया जा रहा है। भाई दुनिया में हर जगह जलजले आ रहे हैं, सिर्फ तुर्की और अफगानिस्तान में जलजले नहीं आ रहे, इराक में जलजले नहीं आ रहे, अभी ऑस्ट्रेलिया में भी जलजले आ रहे हैं। नहीं, अभी कनाडा में जो आग लगी थी मुफ्ती साहब, कितनी बड़ी थी वो। उस आग का असर मेरे भाई नॉन मोमिन साहब, उस आग का असर जो है वो आपके घर तक था, मिलवॉकी तक था। हजरत ये कैसा निपटाया जा रहा है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन स्टैट्स तो रिसर्च सर्वे ये बता रहे हैं बड़ा जबरदस्त निपटाना है। अच्छा नहीं, एक मिनट, आपको मुझे नेचुरल डिजास्टर की कैटरीना याद है? हाँ, कैटरीना याद है। अफगानिस्तान में तो नहीं आया था या पाकिस्तान में आ गया था? देखो वो तो काफिर मुल्क में आया था। काफिरों को मरना तो समझ में आता है कि चलो ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो नेचर है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो नेचर है, मैं अब आपका फार्मूला ठीक कर रहा हूँ बकौल आमिर भाई के, जो नेचर है वो अपना काम करेगा। उसको जहां भी अब टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो जहां पर भी उनमें इंटरप्शन होना है वो होगा। इट डजंट मैटर कि ऊपर कौन रह रहा है, मुसलमान रह रहा है कि काफिर रह रहा है, जो नेचर है वो अपना काम करेगा, खुदा के हुक्म से काम करेगा। जो आप पैमाना है ना, वो पैमाना ये नहीं है कि कौन परेशानी में है और कौन परेशानी में नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को आप आज परेशानी में देख रहे हैं कल वो परेशानी में नहीं थे। जिन लोगों को आप अच्छाई में देख रहे हैं, आप बहुत अच्छा देख रहे हैं, वो कल परेशानी में थे। ठीक है, तो ये पैमाना नहीं है, चीजें बदलती रहती हैं। पैमाना ये है कि जो आपको मजहब पैगाम दे रहा है वो क्या दे रहा है, अच्छाई का दे रहा है, अच्छाई का नहीं दे रहा है, ये पैमाना होना चाहिए। आप उसके ऊपर क्वेश्चन उठा सकते हैं कि भाई मुफ्ती साहब आपके इनमें फला जो हुक्म है वो अच्छा नहीं है, हम उससे बेहतर हमारे पास है। हाँ, इस पर बात करें तो समझ में आती है। ये पैमाना आप पता नहीं कहां से ढूंढ कर लेकर आए हैं। मुफ्ती साहब, अब मैं इनसे थोड़ा सा इनके इसको रिवायर करना चाहूंगा कि आपने बोला कि भाई अच्छे हालत और फटे हालत को आपने मेयार बनाया, तो क्या आप अच्छे हालत में जाने के लिए किसी इंसान को इमोरलिटी की तरफ जाना दुरुस्त करार देंगे? मिसाल के तौर पे समझेंगे कोई इंसान जो है वो 1 बिलियन की डकैती करके बहुत अच्छे हाल में जा सकता है,
तो उसके उसके इस अच्छे हाल में जाने की वजह से उसको बोलेंगे कि वो डकैती करे और अच्छे हाल में चला जाए? वो बुरे हाल में भी जा कहेंगे सकता है, वो जेल भी जा सकता है, बुरे हाल में तो रिस्क है ना उसमें तो। नहीं, अगर चला गया कंफर्म 100% तो जाए, लेकिन इसमें तो रिस्क है। अच्छा, तो मतलब अगर 100% चांस है कि आप इमोरल काम करके एक लग्जरियस लाइफ में जा सकते हैं, तो उसको जाना चाहिए आपके नजदीक? आज के टाइम में 100% तो कोई कंफर्मिटी नहीं है ना इमोरल काम में। इमोरल में तो सजा हो सकती है ना, पकड़ा जा सकता है, मारा जा सकता है, प्रिजन में नहीं जा नहीं, सकता है, तो बहुत उसमें तो सारे रिस्क है ना। बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं जो बहुत कैलकुलेटेड क्राइम करते हैं कि उनमें 0% रिस्क होता है उनके पकड़े जाने का। किसी में भी ठीक जीरो, है, आप कोई जीरो रिस्क वाला बता दो, वो ठीक है। जीरो नहीं जिसमें वो जीरो उनके रिस्क हो, कैलकुलेटेड से जीरो होता रिस्क है, नहीं तो है किसी में भी। अरे मान लेना 99% है, ठीक है, तो वो तो अच्छे भाई, काम में भी है ना रिस्क। जीरो रिस्क वाला तो कोई बिजनेस भी नहीं होता, हर बिजनेस में रिस्क है। अरे रिस्क तो में पैसा लूज करना वो नहीं रिस्क नहीं, अलग नॉन है, मुस्लिम प्रिजन में जाना वो नॉन अलग मोमिन चीज है। साहब, आपसे सवाल यह है कि कोई इंसान जो है कि उसको पूरा जन्ने गालिब हो, मतलब कि एकदम ये हो कि बहुत कम रिस्क है, मैं ये काम करूंगा और मैं एकदम आराम से जो है लग्जरियस लाइफ जी सकता हूँ, तो क्या उसको अपनाना चाहिए ये वे ऑफ लाइफ? भाई वो तो उसकी मर्जी है, अब उसमें मैं क्या बोलूं, वो नहीं नहीं, उसकी आप इच्छा क्या है कि कहेंगे? जाना चाहे ना जाना आपका चाहे। इस पे क्या सोचना है कि इंसान को चोरी डकैती करके, और लोगों, मान लीजिए कि गांव में हमारे यहाँ इंडिया में ना बहुत सारे होते हैं बड़े लोग इस तरह से जो दबा देते हैं छोटों को, कमजोर लोगों को। अब जाए मुखिया लोग कितना चीटिंग कर रहे हैं, सरपंच लोग कितना चीटिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल्स में कुछ नहीं हो रहा है, क्या आप इसको कहते हैं कि वो अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए ठीक है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो हड़प कर जाओ भाई, और जो है तुम करोड़पति बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है? विल यू वो सपोर्ट तो दैट गलत काइंड है, ऑफ वो थिंकिंग? गलत है, मैं कहाँ सब नहीं, मैंने क्यों कब क्यों? कहा वो कि तो भाई लग्जरियस लाइफ की तरफ जा रहा है ना, तो आप उसको कैसे गलत कह रहे हैं? आपके नजदीक तो मेयार यही है कि इंसान वो अच्छा है जो लग्जरियस लाइफ में है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा अच्छा है। मैं, मेरा पॉइंट ये है कि खुदा को अपने मोमिनों को अच्छे से तो रखना चाहिए, बस ये पॉइंट है। जो अच्छे से जी रहा है वो ये आपने अच्छा उससे सही है। कहाँ से निकाला? यही तो सवाल है हमारा। क्या खुदा ने ऐसा कहा? नहीं कहा। खुदा तो कह रहा है कि मैं इम्तिहान लूंगा तुम्हारा। अगर खुदा कहता तब भी बात थी। ये इम्तिहान उसूल जिंदा कहाँ से रहेगा तो निकाला होगा ना, आपने? जिसको ये रिप्लाई दिया तो उसूल उसका आपने ये उसूल आपने कहाँ से निकाला? देखें, अगर ऐसा होता ना कि मुसलमान हमेशा से सुपीरियर रहते, क्यों भाई? वो तो मुसलमान है, और जो भी काफिर है वो इस्लाम कबूल करते ही एकदम सुपीरियर बन जाता, हर एतबार से लग्जरी बन जाता। मुझे बताइए कि क्या आप आज एग्नोस्टिक रहते? आप भी इधर ही आ चुके होते भाई। हाँ, क्योंकि वही अगर आप डॉलर के चक्कर में इंडिया छोड़कर मिल्वॉकी बैठे हैं, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, अपना मुल्क छोड़कर, जिसको आप क्या कहना चाहिए अपनी माता मानते हैं, उस सरजमीन को छोड़कर आप यहां बैठे हैं अमेरिका में, क्यों? पैसे की वजह से। क्यों? लग्जरी लाइफ की वजह से, लाइफ स्टाइल की वजह से। तो अगर ऑब्जेक्टिवली तमाम मुसलमानों का इसलिए कि वो मुसलमान हैं लाइफ स्टाइल बेस्ट होता, बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता पूरी दुनिया में, तो आज आप भी मुसलमान होते। लिहाजा कोई भी दुनिया के अंदर काफिर ना होता, सारी दुनिया के अंदर सारे मुसलमान होते, और इसी को कहा जाता है यूटोपिया, और यूटोपिया पॉसिबल नहीं है जी। अच्छा ठीक है, चलो मेरे दूसरे पॉइंट्स पे चल लेते हैं। इस पर हो गई तसल्ली? एक मिनट मुफ्ती साहब, मैं एक कमेंट करना चाहूंगा अपने ऑडियंस के लिए कि ये वो सोच है जो मादी सोच है, जो मेटेरियलिस्टिक सोच है, दैट इज द प्रॉब्लम फॉर द ह्यूमन काइंड। ये पूरी इंसानियत के लिए मेटेरियलिस्टिक, ये आपके लिए भी नॉन मोमिन भाई, ये वो सोच है जो इंसान को गलत और सही के बीच की हर दीवार को खत्म कर देता है, और फिर इंसान लग्जरियस लाइफ जीने के लिए कुछ से कुछ करता है, कोई नीरव मोदी बन जाता है तो कोई कुछ बन जाता है। ठीक है नॉन मोमिन साहब, तो अपने सक्सेस के डिफिनेशन को बदलिए। Luxurious life is not a success life. Moral life is a success life, and morality mean Islam only. नहीं, मॉरलिटी में भी आप देखिए ना, जैसे आप बोलते हो कि चलें अब आप दूसरे सवाल की तरफ आ जाएंगे। ये मेरा जो कमेंट था वो मेरे ऑडियंस के लिए। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ लिअअला दरजाती। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ लिअअला दरजाती।